आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, उनके जन्म और राज्याभिषेक, युद्ध व निधन के बारे में। ठीक है, उनके घोड़े का नाम क्या नाम था, हाथी का क्या नाम था, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म सन 9 मई 1540 को हुआ था। 9 मई 1540 को हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। महाराणा उदय सिंह। और माता का नाम महारानी जयवंता बाई था। और इनका जन्म सनातन धर्म में हुआ था। ठीक है, और इनका घराना था सिसोदिया या राजपूत। सिसोदिया या राजपूत। ठीक है, अब आगे इनका राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी 1572 को। ठीक है, 1572। आगे महाराणा प्रताप के पुत्र, उनका पुत्र का नाम अमर सिंह था। ठीक है, और पत्नी का नाम अजबदे पनवार। ठीक है, और अमर सिंह 1559 से 1620 तक शासन रहे। ठीक, और इसके बाद आया महाराणा प्रताप को कीका के नाम से भी जाना जाता था। बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था। पहाड़ी इलाकों में कीका के नाम से जाना जाता था। और इनके पास एक घोड़ा और एक हाथी था। घोड़े का नाम चेतक था, नीले रंग का था। और उनके हाथी का नाम रामप्रसाद था। और चेतक का इतिहासकार कहते हैं उनका सबसे प्रिय घोड़ा था। उसने उनका बहुत ही साथ दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उसके एक पैर घायल हो गया था। उन्होंने एक पैर घायल होने के बावजूद भी उसने 26 फीट एक नाले को लांघकर उनकी जान बचाई थी। ठीक है, और इसके बाद हाथी का नाम अकबर ने रामप्रसाद था, लेकिन हाथी का नाम अकबर ने बदलकर वीर प्रसाद रख दिया था। ठीक है, और हाथी को बंदी बनाकर उसने रखा 14 दिन तक, और उसने खाना नहीं खाया था। ठीक है, और उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आते हैं युद्ध के बहुत सारे प्रस्ताव भेजे थे। ठीक है, महाराणा प्रताप को अकबर ने। तो सबसे पहला जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा भेजा गया, देखेंगे। सबसे पहला प्रस्ताव जलाल खां। ठीक है, जलाल खां के द्वारा भेजा गया नवंबर 1572 को। इसके बाद सेकेंड पर आएगा मानसिंह को कब भेजा गया था, जून 1573 को। ठीक है, इसी में कहा था कि आधा हिंदुस्तान तुम ले लेना और बहुत सारा धन वन वगैरह वगैरह। तीसरे नंबर पे भगवान सिंह। ठीक है, भगवान सिंह नहीं, भगवान दास को अक्टूबर 1573 को। ठीक है, डोडरमल। चौथे नंबर पर डोडरमल। ठीक है, इसने दिसंबर 1573 को। ठीक है, इसके बाद आएगा युद्ध कौन सा, हल्दी घाटी का, जो 1576 में हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध, इसी में चेतक का पैर कटा था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 को। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। इसमें घोड़े चेतक जो उसको चोट आई थी, इससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और ये कहाँ हुआ था, राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद आता है कहाँ, राजस्थान। राजसमंद, हल्दी घाटी, राजसमंद, राजस्थान। ठीक है, और एक योजना हुई थी इसमें। योजना कहाँ हुई थी, अजमेर। ठीक है, मेघनेश का किला, अजमेर राजस्थान। और इसके बाद ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। इसमें महाराणा प्रताप को किसने अपना साथ दिया था, महाराणा प्रताप को हकीम खान सूरी ने। ठीक है, हकीम खां सूरी। सेकंड नंबर पे राणा या राजा। ठीक है, सेकंड नंबर पे है राणा या राजा। उसे राणा भी कहते हैं, राजा पूंजा भील। ठीक है, पूंजा भील, इसने भी साथ दिया था। और युद्ध के बाद राणा प्रताप ने जंगलों में बिताए। उसमें एक दानवीर भामाशाह, जो उनका मंत्री बना, और भामाशाह ने उनकी आगे रक्षा की। भामाशाह, ठीक है, दानवीर, इसने उन्हें भोजन व्यवस्था, उनकी सेना को, उनके घोड़े हाथियों की सब भोजन सामग्री भामाशाह के द्वारा दी गई। ठीक है, इसके बाद जो युद्ध था उसके कुछ दिन बाद उन्होंने घास की रोटी भी खाई थी। तभी भामाशाह मिला था उन्हें। फिर भामाशाह ने उन्हें अपने पास रखा था। ठीक है, दानवीर है एक वहाँ से। उसके बाद आएगा आपका हल्दी घाटी का युद्ध। किसने
आंखों देखा वर्णन किया? हल्दी घाटी के युद्ध का किसने आंखों देखा वर्णन किया? तो आपको बताना है अब्दुल कादिर बुधायूनी। अब्दुल कादिर बादुनी, ठीक है, आंखों देखा वर्णन किया था इसने। अब इसके बाद आएगा युद्ध युद्ध की पद्धतियाँ, जैसे कि छापामार छापामार युद्ध, ठीक है, और छापामार युद्ध पद्धति किसने? महाराणा उदय सिंह ने अपनाई थी। और इसके बाद इसका जो उपयोग किया था किस किसने किया था? ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह ने, महाराणा राणा राज सिंह ने, ठीक है, महाराणा राज सिंह ने, ठीक है, राणा राज सिंह ने। इसके बाद सबसे ज़्यादा इसका छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। अब आगे आएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की मृत्यु, महाराणा प्रताप जी की मृत्यु कब हुई? तो बताना आपको 19 जनवरी 1597, ठीक है। निधन कब हुआ था? 19 जनवरी 1597, 56 वर्ष की उम्र में। इसके बाद उनके लड़के अमर सिंह उनके पुत्र अमर सिंह का जन्म 1559 से 1620 तक उनके बीच में उनका राज्याभिषेक इनके मरने के उपरांत 6-7 दिन में हो गया था 1597 में, मतलब 1597 में। इसके बाद एक दिवेर का युद्ध, ये 1582 में हुआ था। महाराणा प्रताप इसमें विजय हुए, इसमें हर बार विजय हुए, जिसमें मेवाड़ स्वतंत्र हो गया। इसके बाद इसमें महाराणा प्रताप ने अपने जितने भी हारे हुए किले थे जिनको वापस जीत लिया था, ठीक है। वो हारे तो नहीं थे लेकिन जंगल में चले गए थे, उन्होंने हार नहीं मानी थी। इसके बावजूद भी उनके किले पर शासन किया था अकबर ने, इसके बाद भी उन्होंने जीत लिया था और मतलब वापस ले लिया था। तो इसको मेवाड़ का मैराथन कहा गया है, ठीक है। इसको क्या कहा गया? मेवाड़ का मैराथन। किसने कहा है मेवाड़ का मैराथन? इसे कर्नल जेम्स ने, ठीक है, कर्नल जेम्स ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है, ठीक है। इसके बाद कुछ साल बीते और मेवाड़ को क्या कहा गया? मेवाड़ को एक स्वर्ण युग कहा गया। स्वर्ण युग साबित हुआ किसके लिए? मेवाड़ के लिए स्वर्ण युग साबित कब हुआ था? जब महाराणा प्रताप ने अपने सभी किलों पर वापस विजय प्राप्त कर ली थी। तब कब करी थी? 1885 में, ठीक है, 85 में, ठीक है, तब इसे स्वर्ण युग कहा गया था। अब आगे हम देखेंगे और एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है महाराणा प्रताप सिंह के डर से अकबर अपनी राजधानी लाहौर, मतलब महाराणा प्रताप से डरकर अकबर अपनी राजधानी, तब स्वर्ण युग था, तब लाहौर ले गया था। लेकिन जब 1557 से अधिक हो गए थे, मतलब अधिक अमर सिंह था, तब अपनी राजधानी को वापस ले आए थे। कहाँ पर? आगरा, ठीक है, वापस ले आए थे आगरा ले आए थे वापस, ठीक है। इसके बाद आएगा अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप के जीवन से लेकर मृत्यु तक की समानताएं, कुछ क्या क्या राज्याभिषेक कब हुआ दोनों का, ठीक है। पहले आएगा अकबर का जन्म, ठीक है। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 से 1605 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद आएगा महाराणा प्रताप। अकबर के बीच में क्या क्या हुआ था, मतलब बीच में इसके मरने और इसके जो जन्म हुआ इसके बीच में, और महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 1540 से 1597। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका अकबर का 1556 में, ठीक है, 1556। पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है, 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, लेकिन 1556। चलो, इसके बाद आएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का 1572 में हुआ था राज्याभिषेक, ठीक है। इसके बाद इनका जन्म हुआ था 1540 में। इनके जन्म के पहले 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, याद रखना, ठीक है। और इनके जन्म हुआ था जब कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज का युद्ध, ठीक है, कन्नौज का युद्ध। और ऊपर आपको मैंने बताया था तीसरा, वहाँ आएगा दूसरा, ठीक है, दूसरा 1556 में दूसरा।